नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। दोस्तों जस्ट मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया था 67th बीपीएससी के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। और देखिए ये जो न्यूज़ है सो हिंदुस्तान में भी आ चुकी है और देख सकते हैं 18 अगस्त अभी 3:32 का ये न्यूज़ है। मैं आपको दिखाना चाहता था इसमें ये कि देखिए 67th की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है सो नई तिथि का ऐलान कर दिया गया है। और 67वीं की जो आपकी जो प्रीलिम्स है अब 2 डेटों पे 20 सितंबर और 22 सितंबर, ये 2 डेट देख रहे हैं। ये 2 डेट को 2 शिफ्टों में होगी, ठीक है। यानी पर डे एक एक शिफ्ट करके ही एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 2 शिफ्ट्स होंगे, 4 नहीं होंगे, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। 2 शिफ्ट में होंगे तो इसमें हो सकता है और घाटा भी हो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, किसी को इजी मिल जाए, किसी को टफ मिल जाए। तो इसके संशय को दूर करने हेतु देखिए पेपर में दिया हुआ है कि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स में क्या हो जाएगा, परसेंटाइल के आधार पर है आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। जैसी आपकी डिफ़िकल्टी लेवल होगी और जैसा ही, हालांकि निगेटिव के रिगार्डिंग इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन परसेंटाइल के आधार पर आपका मार्क्स जो है सो कैलकुलेट किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और मैं इसके बारे में है सो एक वीडियो विस्तार से फिर लेकर के आऊँगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र में 1 घंटे पहले तक एंट्री दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी रही इसके रिगार्डिंग। और भी मैं जानकारियाँ देने वाला हूँ दोस्तों, और कहना चाह रहा हूँ कि आपकी ऑडिटर की जो मेंस होना है उसके बारे में भी बताऊंगा। और जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके रिगार्डिंग भी मैं सूचना दूंगा कि उसमें एडिशनल रिजल्ट जारी किए गए हैं और कौन कौन कैसे कैसे, उन सबको बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहेंगे अंत तक, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं कहना चाह रहा था कि 1 घंटे पहले आपकी एंट्री होने जा रही है, ठीक है। प्रश्न पत्रों को शील परीक्षा हॉल में ही खोला जाएगा। और सारी स्टूडेंट्स की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि जब आपके पास है सो जब आता है तो उसमें ध्यान रखें कि हाँ कहीं सील टूटा हुआ तो नहीं है। और टीचर्स की भी ये जिम्मेवारी होती है कि उन प्रश्न पत्रों को है सो स्टूडेंट्स को दिखा करके सिग्नेचर करवा के ही खोला जाए। जैसा कि बहुत जगह होता है, कई सारे सेंटर्स पे ऐसा हुई होता है कि टीचर्स लोग खुद ही खोल देते हैं कि वो पहले ही से खुला हुआ है, अब क्या है नहीं है, खोल करके ही लाते हैं। जबकि सील जो है सो एग्ज़ाम हॉल में ही खुलना चाहिए। सभी परीक्षा केंद्र पर क्या हो जाएगा, जैमर लगाए जाएंगे। साथ ही साथ प्रश्न पत्र को ले जाने के लिए जीपीएस पद्धति का इस्तेमाल होगा। छात्रों के सामने ही ओएमआर को भी सील किया जाएगा। जैसे ही ओएमआर यहाँ से गया, बीच में होता है कि बीच में है सो घपला हो जाता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ओएमआर को भी हॉल में ही, एग्ज़ाम्स हॉल में ही सील किया जाएगा सबके सामने में। उसके बाद कोई खोल नहीं सकता है, मोहर लग जाएगी भाई, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है और बहुत अच्छी जानकारी रही कि मार्क्स क्या हो जाएंगे, परसेंटाइल के आधार पर आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट रही 67th बीपीएससी एग्ज़ाम्स को लेकर के। और आपके एग्ज़ाम्स तो है देख लीजिए 20 और 22 सितंबर को ही होने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो एक न्यूज़ रही। और मैंने 2 और न्यूज़ बताया था कि देखिए फ्रेंड्स, ऑडिटर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके मेंस, तो उसके रिगार्डिंग में बहुत सारे अपडेट्स आने शुरू हो गई है। कहा जाए तो एक तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर मैं परियोजना प्रबंधक के बारे में सबसे पहले बता रहा हूँ कि इसके रिगार्डिंग भी है। सो यहाँ पर क्या किया गया, अतिरिक्त परीक्षाफल जारी किए गए हैं। और ये अतिरिक्त परीक्षाफल क्या है, जो आपके एग्जाम्स हुए थे उसके रिगार्डिंग देखिए 11 उम्मीदवारों का, ठीक है, अनुक्रमांक जारी किया गया है, ठीक है। ये 11 उम्मीदवार है कौन कौन, इसमें से कुछ तो है कोटि संवर्ग 4 अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं। उसके अंतर्गत ये सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका ये रोल नंबर है। यानी इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इनका रिज़ल्ट है सो आ गए हैं। और अनुसूचित जाति से भी है सो कुछ रिजल्ट्स है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ऐसा ये इस प्रकार से देखेंगे कि ऐसा इसलिए किया गया कि जो लोग जो है सो अनुसूचित जनजाति के कोटि में थे, कोटि 3 में थे लोहार जाति के, अब वो तो चले गए हैं ईबीसी में चले गए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये एग्ज़ाम से सो फंसा हुआ भी था। और देखिए उनका है सो कट ऑफ है सो ये थोड़ा सा डाउन करके है सो ये फाइनल कट ऑफ जारी करके है सो उनका रिज़ल्ट है सो एसटी कैटेगरी का ये रिवाइज किया गया है। साथ ही साथ ये रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। ये एसटी कैटेगरी है सो कट ऑफ है सो एज़ पर डेटेड 24/1/2022 को ये था, लेकिन रिवाइज कट ऑफ है इसको हटा करके 68 कर दिया गया है। तो बहुत का डिफरेंस हो गया। इस प्रकार से इतने सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। तो इसी में दिक्कत ये हो गई कि इसी कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स थे, जो कि इतने ये स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स है,
जो कि कैटेगरी 4 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कैटेगरी का जो कट ऑफ था, कट ऑफ मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनका परीक्षा फल रद्द किया जाता है। साथ ही साल है सो SC/ST कैटेगरी का है सो कट ऑफ है सो घटा करके इतना कर दिया गया है। तो ये रिजल्ट रहा परियोजना प्रबंधक का, और साथ ही साथ ऑडिटर में भी एडिशनल रिजल्ट आए हैं। देखिए ये भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 25 उम्मीदवारों का है सो अनुक्रमांक दिया गया है, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 25 उम्मीदवारों का रिजल्ट दिया गया हुआ है। सॉरी 1 मिनट, 25 उम्मीदवारों का रिजल्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं अनुक्रमांक उनका ये सारा दिया हुआ है। आप लोग जिनका भी है वो लोग प्लीज़ जा कर के मिला लीजिए किनका रिजल्ट है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं आगे एग्जाम्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी कोटि, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति कोटि 3 के अंतर्गत एवं कोटि 1 महिला उम्मीदवार अनुक्रमांक इतना को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से भी सफल घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे रहे रिजल्ट्स। और वैसे अनुसूचित जनजाति के जनजाति कोटि 3 के अंतर्गत पूर्व में सफल लोहार जाति के 8 उम्मीदवार, ये सारा 8 लोगों का नंबर रोल नंबर दिया गया है। वे कोटि 4 का कट ऑफ नहीं प्राप्त कर पाए हैं, इसलिए उनका क्या किया गया, परीक्षा फल रद्द किया गया है। अब देखिए यहाँ पर है सो SC/ST का और मेल का फीमेल का दोनों का ही कट ऑफ दिया गया है। अब देखेंगे ST कैटेगरी में पहले तो 69 था कट ऑफ, इसको घटा करके 59 किया गया है, और यहाँ पर ST फीमेल का पहले 58 था, अब इनको 49 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से है सो कुछ लोग इन हुए हैं, कुछ लोग आउट हुए हैं। तो जो लोग हुए हैं इस प्रकार से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ी अपडेट रही, और आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि BPSC फायर मोड में आ गई है, और बहुत जल्द है सो आपकी मेंस भी होने वाली है। सो फ्रेंड्स आप लोग तैयारी में लगे रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप नए हैं चैनल पे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट अस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।